मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। हमदमी रूहानी वज़ाइफ चैनल के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू वजीफ़ा जिस मौजू पे आपको देना जा रहे हैं वह है रिस्क में बरकत और कर्ज से निजात का वजीफ़ा। हमारा अकीदा और ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़ुबान मुबारक से जो भी निकला है हक निकला है, सच निकला है। तो इंशाल्लाह जब ये आप वजीफ़ा करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी पाक की ज़ुबान मुक़द्दस से ये वजीफ़ा निकला है, तो हमारा अकीदा और ईमान है कि जब ये हम वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम पे रिज़्क़ की बारिश होगी। जितनी रूहानियत आपकी मजबूत होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0300 4902146। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। रिस्क की बेबरकती की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 10 लाख रुपया महीना कमाया, 5 लाख कमाया, 2 लाख रुपया कमाया, बहुत रिस्क माशाल्लाह अल्लाह पाक की खैर है। हक हलाल रिस्क कमाने में कोई हरज वाली बात भी नहीं है। जितना भी अल्लाह पाक ने रिस्क अता फरमाया फरावानी से। अब मसला ये है कि उसके अंदर बेबरकती बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी 50,000 या लाख रुपया तनख्वाह है, वो लेके घर पे आया, आते ही उसका पता ही नहीं चला, ऊपर से 2-4 हज़ार 10,000 मज़ीद कर्जा चढ़ गया। वो तो सारी रकम लग गई, ऊपर से पूरा महीना भी गुजारना है, तो परेशानी बेबरकती समझ नहीं आ रही पैसा मतलब आया है और गया कहाँ पे। भाई पहली वजह तो ये है कि हमारी रूहानियत कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी वजह ये है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं कर रहे। बरकत चाहिए तो अपनी रूह को मजबूत करो, बरकत चाहिए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। रूह को मजबूत करने के लिए कोशिश करें आप हमेशा बावुज़ू रहें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बावुज़ू रहता है उस पे कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। जो बावुज़ू रहता है, बावुज़ू रहने के तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ठीक है जी, काले इल्म का जादू का असर नहीं होगा, शैतान करीब नहीं आएगा, बेबरकती नहीं होगी। लेकिन आप कोशिश करें पहले आप अपनी रूह को मजबूत करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, और रिस्क में जो बेबरकती है, घर में जो नहुसत है, उसके लिए आपको मैं आज वजीफ़ा देने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा आपने ज़रूर करना है ताकि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। ये वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने सहाबा इकराम को ये फरमाया कि ऐ मेरे ग़ुलामों, ऐ मेरे सहाबा, ये वजीफ़ा आप 100 मरतबा रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद इन कलिमात को पढ़ लिया करें 100 मरतबा रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद। तो इंशाअल्लाह बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, बेबरकती भी ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार भी मिल जाएगा, घर में बरकत भी आ जाएगी। और घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े बहनों भाइयों की आपस में, बीवी मियाँ बीवी की, और बंदिशें, बेरोज़गारी वाला मामला, बेबरकती, नहुसत, यानी कि ये नहुसत की वजह से सब कुछ होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा ये अमल करो तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रिज़्क़ हलाल फरावानी से अल्लाह पाक अता फरमाएगा। तो ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बेबरकती को ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। और क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हमारा तो यकीन कामिल है। तो ये आपने कम अज़ कम 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी अव्वल पढ़ लें, और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ लें। 3 मरतबा अव्वल और 3 मरतबा आखिर। आपने एक तस्बीह रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद करनी है, ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा बरक़ात है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। ये दोबारा फिर वजीफ़ा सुन लीजिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। ये आप तस्बीह करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर से बेबरकती भी ख़त्म हो जाएगी और इसके हलाल भी फरावानी से मिलना शुरू हो जाएगा। आस्ताना अली हज़रत सुल्तानुल आशिकीन से मुझे इजाज़त दीजिए। हमदम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार पुरअनवार से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।